अक्सर हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब ज़िंदगी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि हमारे ही अच्छे कर्मों का फल है, इसीलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। और जैसे ही लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों। हम भगवान से क्वेश्चन करने लगते हैं और प्रे करते हैं कि सब ठीक हो जाए। और कई बार तो हम भगवान को ही दोषी बना देते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस वक्त पर हम ये भूल जाते हैं कि ये भी तो हमारे ही कर्मों का फल है। अगर हम भगवान को सुपर पावर मानते हैं या उनको अपना माता पिता समझते हैं तो हमारा बुरा क्यों करेंगे। Being parents, do we want to do anything bad for our children? नहीं ना। तो ऐसे ही भगवान भी हमारा कभी बुरा नहीं करते हैं और वो तो अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं। ये हमारे ही अच्छे और बुरे कर्मों का फल है जो हमें मिलता है। लेकिन भगवान से कनेक्ट करने के साथ हमें करेज ज़रूर मिलता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। और गॉड से कनेक्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो मेडिटेट करते हैं या सत्संग करते हैं। और कई बार घर में अपने आप को डिसिप्लिन करना मुश्किल हो जाता है तो अक्सर लोग किसी टेम्पल का पार्ट बन जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संस्था का पार्ट बन जाते हैं ताकि वो डिसिप्लिन रहें, ऑर्गेनाइज रहें और सबके साथ मिलकर वो मेडिटेट करें या सत्संग करें। कई बार देखने में आया है कि जब कुछ लोग संस्था कोई ज्वाइन करते हैं और वो भगवान को खुश करने की बजाय लोगों को खुश करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि क्या बनाया जाए जो सबको पसंद आए या अपनी पॉपुलैरिटी को कैसे बढ़ाया जाए। या फिर कई बारी तो लोग पावर स्ट्रगल के लिए सारा वक्त ही बर्बाद कर देते हैं। और कई बारी हम भूल ही जाते हैं कि हमने इस संस्था को, इस टेम्पल को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों किया था और यह हमारा पर्पस क्या था। भगवान को तो भोले भंडारी कहा गया है, वो तो बहुत भोले हैं। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको आपके सिर्फ अच्छे और अच्छे भाव चाहिए। जब आप भगवान से ही चालाकी करते हैं तो वो छुप नहीं पाती है, भगवान को तो सब पता चल जाता है। आपने कृष्ण और सुदामा की कहानी तो सुनी रखी होगी कि एक बार भगवान कृष्ण सुदामा के साथ जंगल में भ्रमण करने गए और उन्हें वहाँ बहुत भूख लगी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। तो सुदामा ने झूठ बोल दिया कि नहीं, मेरे पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जबकि उनके पास चने थे। अब जैसे ही भगवान कृष्ण की आंख लगी तो सुदामा ने वो चने खाने शुरू कर दिए और उन्होंने सोचा कि कृष्ण को तो कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जबकि कृष्ण को तो सब कुछ पता था। और हम सबको ये भी पता है कि सुदामा ने अपनी पूरी जिंदगी दरिद्रता में ही निकाली और जैसे ही उनकी पत्नी ने एक मुट्ठी चावल भगवान को अर्पण किए, उनको ऑफर किए, तो भगवान ने तो उनको स्वर्ण नगरी ही दे दी। परमात्मा से प्यार करें, परमात्मा को आत्मसमर्पण करें और उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो आपको किसी को भी खुश करके वैसी खुशी नहीं मिलेगी। और हिस्ट्री में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है मीराबाई का। मीराबाई परमात्मा से सच्चे मन से जुड़ी हुई थी और विष का प्याला भी अमृत में बदल गया। जब उस परमात्मा को आप समर्पित कर देंगे तो जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? उस परमात्मा की। और आप बड़ी से बड़ी तकलीफ से लड़ने के लिए भी आप में शक्ति आ जाएगी। जब आप परमात्मा से सच्चे मन से जुड़ेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपके साथ है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ है अपने, सदा सफलता साथ है अपने, हाथों में उसका हाथ है। डरने की क्या बात है जब ईश्वर अपने साथ है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, stay blessed and see you until next time.